नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए दोस्तों, आज हम आए हैं एक और क्रांतिकारी के साथ। नाम है श्री हर्षदेव औली। आइए इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, हर्षदेव औली, ठीक है, इनका जन्म जो है वो 4 मार्च 1890 में गोसानी गांव में खेती खान में हुआ था, ठीक है। और इनका जो निधन है वो 1940 में हुआ था। दोस्तों, सर्वप्रथम मायावती आश्रम, ठीक है, मायावती आश्रम से जुड़कर प्रबुद्ध भारत हेतु इन्होंने कार्य किया और मोतीलाल नेहरू को इनका राजनीतिक गुरु माना जाता है, ठीक है। इनका राजनीतिक गुरु कौन माना जाता है? मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट पत्र संपादन में ये जो थे वो सहायक संपादक के रूप में रहे और 9 अगस्त 1930 को देवीधुरा मेले में इन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया जो कि बहुत ही प्रभावशाली था, ठीक है। इन्हें काली कुमाऊं का शेर, ठीक है दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न बहुत बार बनता है कि काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें काली कुमाऊं का शेर और बेताज बादशाह और देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति भी कहा जाता है। इसके साथ ही इन्हें उत्तराखंड का मुसोलिनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं श्री हर्षदेव औली के बारे में, वो ये थी कि इनका जो जन्म हुआ था वो गौसानी गांव खेतानी खान में 4 मार्च 1890 में हुआ और इनका जो निधन हुआ वो 1940 में हुआ। और इन्होंने जो है मायावती आश्रम से जुड़कर प्रबुद्ध भारत हेतु कार्य किया और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और इंडिपेंडेंट पत्र संपादन में ये जो थे वो सहायक संपादक थे और 9 अगस्त 1930 में इन्होंने देवीधुरा मेले में एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रभावशाली भाषण दिया था। और इन्हें हर्षदेव औली को काली कुमाऊं का शेर, बेताज बादशाह और देशभक्ति की ज्वलंत ज्योति कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही इन्हें उत्तराखंड का मुसोलिनी भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो बात थी किसकी? काली कुमाऊं के शेर की, यानी कि हर्षदेव औली की, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों, आप बात करते हैं शांतिलाल त्रिवेदी, ठीक है। अगर हम शांतिलाल त्रिवेदी स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो ये 1905 में गुजरात में जन्मे थे, ठीक है। और गांधी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये जो थे वो गांधी जी के प्रिय शिष्य माने जाते हैं। गांधी जी इन्हें लंबे खत वाला नाम से पुकारते थे, ठीक है। और 1937 में बोरारो क्षेत्र के चनौदा में प्रथम गांधी आश्रम जो है की शुरुआत जो है इन्होंने करी थी। और दोस्तों, कुमाऊं छोड़ने को कहे जाने पर इनका जवाब अद्वितीय था। इनका जवाब क्या था? हम अंग्रेज़ों को कहते हैं, ठीक है, हम अंग्रेज़ों को कहते हैं कि भारत छोड़ो, आप हमसे कहते हैं कि हिमालय छोड़ो। हिमालय हमारा है, हम इसे क्यों छोड़ें, ठीक है। और आगे बात करें तो 1951 से 1954 गरुड़ एवं सैलग्राम में पेयजल विवाद सुलझाने के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है 1951 से 1954 तक गरुड़ एक जगह का नाम है, सैलग्राम, गरुड़ में कोई सैल गांव है, वहाँ पर पेयजल विवाद चल रहा था, उसे सुलझाने के लिए इन्हें जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, दोबारा एक नज़र डालते हैं। शांतिलाल त्रिवेदी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो थी कि इनका जन्म जो था वो 1905 में हुआ था और गुजरात में हुआ था, ठीक है। और ये जो थे वो स्वतंत्रतावादी गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे और ये गांधी जी के बहुत प्रिय थे और गांधी जी के शिष्य भी थे। और गांधी जी इन्हें लंबे खत वाला इस नाम से पुकारते थे। और 1937 में बोरारो एक क्षेत्र है, बोरारो एक जगह का नाम है, बोरारो क्षेत्र के चनौदा में प्रथम गांधी आश्रम जो था वो उन्होंने नहीं बनवाया, उसकी शुरुआत इन्होंने ही करी थी, ठीक है। और कुमाऊं छोड़ने को कहे जाने पर इनका जवाब जो था वो बहुत ही अद्वितीय था। और वो क्या जवाब था? वो ये जवाब था कि हम अंग्रेज़ों को कहते हैं कि भारत छोड़ो और आप हमसे कहते हैं कि हम हिमालय छोड़ो, हिमालय हमारा है, हम इसे क्यों छोड़ें, ठीक है। और
इम्पोर्टेंट बात ये थी कि गरुड़ एक जगह है, गरुड़ में एक सैल गांव है। सैल गांव में पेयजल का विवाद कुछ हो रहा था, उसे इन्होंने सुलझाया 1951 से 1954 में। तो इसलिए ये उस वजह से बहुत इनका नाम जो है जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो बातें थी इनके बारे में इम्पोर्टेंट। किनके बारे में? शांतिलाल त्रिवेदी के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, जिन्हें कि गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इनका जन्म जो था वो गोपेश्वर में मंडल घाटी के प्रसिद्ध अनुसुईया प्रसाद जो अनुसुईया देवी का मंदिर है वहाँ पर 18 फरवरी 1894 को हुआ था। ठीक है, और इस मंदिर के नाम पर इनका नाम जो था वो अनुसुईया रख दिया गया, क्योंकि उनका जन्म जो था अनुसुईया देवी के मंदिर में हुआ था, इसलिए उनका नाम अनुसुईया रख दिया गया। ठीक है, अनुसुईया जो थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो नंद प्रयाग में हुई थी, और इसके बाद आगे की शिक्षा के लिए वे जो थे पौड़ी चले गए थे, और फिर उसके बाद अल्मोड़ा भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। ठीक है, इसके साथ ही सन 1914 में इन्होंने जो है इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में से बीएससी और एलएलबी की डिग्री जो थी वो प्राप्त करी थी। ठीक है दोस्तों, और साल 1934 में तत्कालीन वायसराय वेलिंगटन की पत्नी गौचर हवाई अड्डे से जो थी उतरी थी, तब अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने उनका स्वागत किया था। ठीक है, और दोस्तों 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में गढ़वाल सीट से ये चुने गए थे। ठीक है, और रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है कंकोड़ा खाल। ठीक है, और साल 1921 में जब कुमाऊं के बागेश्वर जिले में कुली बेगार को ख़त्म करने के लिए आंदोलन जारी था, तब इसी गांव से उस समय ब्रिटिश गढ़वाल में कुली बेगार ख़त्म करने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और तब इसी गांव से उस समय के ब्रिटिश गढ़वाल में कुली बेगार ख़त्म करने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जब आंदोलन आसपास के गांव के लोग जुड़े तो आंदोलनकारियों की संख्या सैकड़ों में बदल गई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार जब इनसे बात करने पहुंची तो गांव वालों ने रात के अंधेरे में ही गांव से बाहर निकाल दिया, और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इन पर बड़े जुल्म ढाए। ठीक है, और दोस्तों काकड़ा खाल के इस छोटे से गांव में आंदोलनकारी अलख जलाने वाले शख्स का नाम ही अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा था। इस आंदोलन में नेतृत्व के बाद भी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़ केसरी कहलाए। ठीक है, और दोस्तों साथ ही असहयोग आंदोलन, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा एक बार फिर जेल गए। दोस्तों लगातार स्वास्थ्य खराब रहने के कारण 23 मार्च 1943 के दिन अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन पर एक नज़र हम दोबारा डालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जो थे, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो है गोपेश्वर में हुआ था, और दोस्तों 18 फरवरी 1894 को हुआ था अनुसुईया के मंदिर में, जिस वजह से इनका नाम अनुसुईया रख दिया गया। एक तो इम्पोर्टेंट बात ये थी। दूसरी कि इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी वो नंदप्रयाग में प्राप्त करी, और तीसरी ये जो है शिक्षा आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए पौड़ी और अल्मोड़ा चले गए। ठीक है, इसके बाद सन 1914 में इन्होंने इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में बीएससी और एलएलबी की डिग्री प्राप्त करी। ठीक है, और इसके बाद साल 1934 में तत्कालीन वायसराय वेलिंगटन की पत्नी जो थी गौचर हवाई अड्डे से जब नीचे उतरी थी
तब अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने उनका स्वागत करा था। ठीक है। और दोस्तों 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत जो कि उत्तर प्रदेश है, विधान परिषद में गढ़वाल सीट से चुने गए थे ये। ठीक है। और रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है कंकोड़ा खाल। इस कंकोड़ा खाल गांव की से जुड़े हुए कुछ टॉपिक देखते हैं। दोस्तों साल 1921 में जब कुमाऊं के बेगार जिले में कुली बेगार को खत्म करने के लिए आंदोलन जारी करा था। ठीक है। जो बेगार कुली था वो कौन से सन में था? 1921 में। ठीक है। तो इसी गांव से उस समय जो ब्रिटिश गढ़वाल थे, ब्रिटिश गढ़वालों में कुली बेगार जो खत्म करने के लिए आंदोलनकारियों की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और तब इसी गांव से ब्रिटिश गढ़वाल बेगार खत्म करने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और जब आंदोलन के आसपास के लोग जुड़ गए थे तो आंदोलनकारी की संख्या जो थी वो सैकड़ों में बदल गई थी। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार जब इनसे बात करने पहुंची तो गांव वालों ने आधी रात में इन्हें बाहर निकाल दिया। ठीक है। और जिसका भुगतान जो था वो करना पड़ा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा पे ब्रिटिश सरकार जो थी इन्होंने बहुत ही जुल्म ढाए। ठीक है। और काकड़ा खाल एक जगह का नाम है। काकड़ा खाल में इस छोटे से गांव में आंदोलनकारी अलख जलाने के शख्स का नाम है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है। इस आंदोलनकारी में नेतृत्व के बाद भी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जो थे वो गढ़ केसरी के नाम से कहलाए। जब ये आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में उनका नेतृत्व रहा, इसलिए उन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और साथ ही इन्होंने असहयोग आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है। इनमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा एक बार फिर से जेल गए। ठीक है। और इसके साथ ही लगातार इनका जो स्वास्थ्य था वो गिरता गया और 23 मार्च को 1943 को इनकी बेचारों की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये तो थी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की जीवनी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल मिलेंगे अगले क्रांतिकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।